अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, इल्म में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फ़रमाएँ और आपके दस्तरख़्वान को कुशादा फ़रमाएँ, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम टॉपिक कवर करने वाला हूँ मैं, तो आपने कहीं भी नहीं जाना और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है। दोस्तों, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं 2025 में और लोग अभी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनके बिजली के बिल बहुत आएँगे, लोड शेडिंग भी बहुत होगी, जिन इलाकों में ऑलरेडी हो रही है और जहाँ पे नहीं भी हो रही, वहाँ भी लोड शेडिंग होना स्टार्ट हो जानी है। लोग परेशान हैं, कैसे अपना सिस्टम ऐसा रखें कि हम इन चीज़ों से बच सकें कि अपने जो भारी बिल हैं उनको ख़त्म कर सकें, कम कर सकें और लोड शेडिंग में लंबे टाइम के लिए बैकअप भी दे सके ताकि लोड शेडिंग में शदीद गर्मी के अज़ाब से हम बच सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत अहम बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि इन दोनों चीज़ों को इंशाल्लाह कवर कर देगी, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उन पंखों की खरीदारी के बारे में जो आप अभी करने जाने वाले हैं या अभी सोच रहे हैं या अभी आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपने सोशल मीडिया के ऊपर इतने सारे ऑप्शन देख लिए हैं और आपने शॉप्स के ऊपर और मुख्तलिफ अपने दोस्तों अहबाबों के घरों में इतने सारे ऑप्शन देख लिए हैं कि आप कंफ्यूज हैं कि आप कौन सा पंखा खरीदें जो आपको लंबे अरसे के लिए फ़ायदा भी दे और कम से कम बजट में और आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन देने वाला हूँ, परेशान होने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपने किस पंखे की तरफ जाना है। देखें, अभी 2025 में भी जबकि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, इतने सारे आपके पास ऑप्शन आ गए हैं, मगर आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है ये बहुत अहम बात है और ये हर कोई नहीं आपको बता सकता, ना हर कोई इसके बारे में आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकता है। और खास तौर से जब बात आती है कमर्शियल चीज की, यानी कि कारोबारी मामलात की, तो वहाँ पे हर इंसान जाहिर है अपना ब्रेड एंड बटर देखता है, अपना फायदा ही वो पहले रखेगा बनिस्बत किसी और के फायदे के चक्कर में अपना नुकसान वो कर ले। इससे बेहतर है कि वो अपना फायदा मद्देनजर रखेगा, थोड़ा बहुत या ज्यादा, सबकी बात नहीं हो रही, कुछ लोग बहुत फेयर एडवाइस भी करते हैं अगर ये बहुत कम केसेस में होता है। तो मैं यहाँ पे आपको गाइड करने वाला हूँ कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी पंखों के हवाले से खास तौर से आई हुई है, जिसमें सारे फहरिस्त जो आजकल चल रही हैं वो AC DC पंखा होता है, इसके अलावा 30 वॉट पंखा होता है, इसके अलावा 30 वॉट इन्वर्टर पंखा होता है, इसके अलावा बैटरी वाला पंखा होता है जिसके अंदर बिल्ट इन लिथियम की बैटरी आ रही है, वो वाले पंखे होते हैं। इसके अलावा जो रिमोट कंट्रोल पंखे ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में, उसके साथ साथ अभी IoT इनेबल्ड पंखे भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से और मोबाइल एप्लीकेशन से ऑपरेट होते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन और डिजाइन की तो आप बात ही ना करेंगे, कितने डिजाइन वो मॉडल्स अवेलेबल हैं मार्केट्स के अंदर। तो कौन सा पंखा आपने लेना है, किस तरफ आपने जाना है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही बैक एंड की बात करता हूँ। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। सामने जो आपको चीज नजर आ रही होती है या सामने जो चीज आपको बताई जा रही होती है, आप उसी के ऊपर अपना फैसला करते हैं। 99% कस्टमर उसी चीज के ऊपर अपना फैसला करते हैं जिस चीज को वो देखते हैं या सुनते हैं। बैक एंड की जो हकीकत होती है वो हर किसी को ना पता होती है, ना बताई जाती है और ना लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ इन तमाम पंखों का जो मैंने अभी नाम लिए हैं। यहाँ पे स्टार्ट करूंगा मैं सबसे पहले AC DC पंखे से, क्योंकि सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो इनोवेट हुई है पंखों के अंदर वो AC DC वाली हुई है। उससे पहले एक ही पंखे होते थे जो कि हमारे बचपन से और उससे पहले से चलते आ रहे थे, जो कि AC इंडक्शन के पंखे होते थे कैपेसिटर वाले। क्यों इनोवेशन हुई, क्यों इतनी जिद्दत आ गई अचानक से पंखों के अंदर? कभी भी ऐसा नहीं था कि पंखों पे कोई गौर करे। उसकी वजह आपके सामने है कि इलेक्ट्रिसिटी की जब प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं तो लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया कि वो अपने बिजली के बिलों को कैसे कंट्रोल करें। एक जमाना ये था कि 600 यूनिट का बिल आप जलाते थे और 300 रुपए बिल भरते थे, और अभी ऐसा जमाना आ गया कि अगर आपने 50 यूनिट का बिल भी किया तो आपको 1000 रुपए से ज्यादा भरने पड़ेंगे, और उससे ऊपर तो फिर आप अंदाजा लगा लें 100-200 यूनिट का जो एक आम कंज्यूमर का, एक आम छोटे घर का 80 गज से भी कम के घर का खर्चा होता है वो 200 यूनिट से एक्सीड ही करता है और आराम से बिल 7-8 हजार से ऊपर जा रहा होता है। छोटे छोटे मकान है, छोटे छोटे सिंगल लिविंग लोगों के बिल 15-15, 20-20 हजार रुपए इस वक्त आ रहे हैं। और फिर AC यूजर्स की तो आप बात छोड़ ही दें जिनके घरों में AC लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अब बहुत अहम किरदार है पंखे का, इसीलिए सब लोग जो है पंखे के ऊपर फोकस करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो आपके यूनिट बनते हैं, टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लोगों को ये बात नहीं पता, लोग मॉडल देख के चीजें ले लेते हैं, नाम देख के, उसका स्टाइल, डिजाइन, कलर देख के चीजें ले लेते हैं। लोगों को बैकएंड की बात नहीं पता। पंखे के ऊपर इतना जोर क्यों दिया जाता है कि आप उसके लिए अच्छी चीज का इंतखाब करें जो कि देखने में भी अच्छी लगे, आपकी आंखों को भी अच्छी लगे, भली लगे देखने में भी, और बैक एंड पे भी वो आपको हकीकत में फायदा दे। उसकी वजह ये एक ही है और वो ये है कि पंखा आपके घर में चलने वाली वो वाहिद बिजली की अप्लायंस है जो कि सबसे ज्यादा तवील दौरानिये के लिए चलता है। यही वो वाहिद वजह है इस पे 100% फोकस करने की, क्योंकि दौरानिया तवील होता है पंखे का। तो जो आपके मीटर है, बिजली का जो मीटर है, वो जो आपके पैसे जनरेट करता है, वो जनरेशन दो चीजों से आती है और वो होती है वॉट आवर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, यानी कि वॉट के साथ आवर का वर्ड लगा हुआ होता है तो उसी को बोलते हैं वॉट आवर। और जब वो किलो वॉट आवर होता है तो 1 किलो वॉट आवर जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर हो जाता है और उस पर आपका 1
यूनिट गिर जाता है। तो लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि किलोवाट आवर, वॉट के साथ आवर का वर्ड क्यों लगा हुआ है। आवर मतलब जो घंटे को बोलते हैं, टाइम, आवर इज टाइम। तो वॉट और टाइम जब मल्टीप्लाई होता है तब ही आपकी एनर्जी कंजम्पशन बनती है, और वो वही चीज आपकी मीटर मेजर करता है और उसी पे आपके हजारों रुपए के बिल बनते हैं। टाइम एसोसिएट हो गया तो पंखा हमारे घर की वो चीज है जो सबसे ज्यादा टाइम बिजली कंज्यूम करता है। यही वजह है कि आपको अपने पंखों पे फोकस करने की जरूरत है। लेट सपोज मैं आपको बताऊं, एक पंखा है आपके घर में पुराने मॉडल का, अगर आपने अभी तक पंखा अपना चेंज नहीं किया, बहुत सिंपल सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। बेंच मार्क रख लेते हैं 100 वॉट का पंखा होता है, जो कि बहुत ही ऑप्टिमम रख रहे हैं हम। ये लॉन्ग लाइफ पंखे होते हैं, ज्यादा चलते हैं, एसी इंडक्शन वाले पुराने मॉडल के, तो ये कुछ अरसे के बाद अपनी वोल्टेज बढ़ा देते हैं। जब पंखा कमजोर हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है, तो करंट की जो खाने की मिकदार है, यानी कि वोल्टेज जो पंखे की, वो बढ़ के 120, 130 या उससे ऊपर भी किसी केस में चले जाती है। जब आप जाहिर है उसका कैपेसिटर चेंज कर दें कुछ अरसे बाद, जब वो वोल्टेज भी बढ़ती है और टाइम भी इसका सबसे ज्यादा होता है, तो यही वो आपके घर में बिजली की अप्लायंस है जो आपका सबसे ज्यादा बिल बनाने में किरदार अदा करती है। 100 वॉट का पंखा, वॉट आ गए, अगर 10 घंटे चल रहा है यानी कि आवर, 10 आवर तक चल रहा है, तो 100 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000 वॉट आवर, यानी कि 1000 वॉट आवर का आंसर आपके पास आएगा। और 1000 वॉट आवर बराबर होता है 1 यूनिट के, और वो 1 यूनिट आपका इस वक्त चल रहा है आमतौर पे तकरीबन 40 रुपये, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या टैक्स वगैरह मिला लें तो उससे भी ज़्यादा चल रहा है। एक नॉर्मल कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल मोड में, तो 40 रुपये का बिजली का बिल आपका सिर्फ 10 घंटे में सिर्फ एक पंखा बना देता है। तो अगर आपके घर में वैसे 5 पंखे चल रहे हैं और वो 10 घंटे सिर्फ चले, तो 5 पंखों का लोड आपका 500 वॉट का हो गया, और 10 घंटों का मुराद 5000 वॉट का लोड उन्होंने सिर्फ 10 घंटे में लिया। यानी कि ये 5 पंखे आपके 10 घंटे चलने में 5 यूनिट गिरा देंगे बिल के। 1 यूनिट 40 रुपए का है, मल्टीप्लाई कर लें 5 से। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। जब ये चीज 24 घंटे पर जाती है तो बिल आपका आसमानों पे निकलता है। इसी वजह से कोशिश ये करनी चाहिए, सबसे पहले अपने घर के एसी इंडक्शन वाले मोटर के जो पंखे हैं उसको सबसे पहले आप उतार के रख दें। मैं अपने जानने वालों को, अपने फॉलो करने वालों को मैं ये कहता हूँ, आपने एसी इंडक्शन का पंखा भाई चलाना ही नहीं है, किसी हालत में नहीं चलाना। एक तो वो आपके घर में मौजूद ही ना हो, और अगर मौजूद है तो उसका आप बटन का कनेक्शन ही खत्म कर दें कि कोई मुबालगा रहे ही नहीं, कोई बंदा उसका बटन खोल दे। इतना खतरनाक है आज के दौर में पुराने मॉडल का पंखा अभी भी यूज करना। अब फौरन आ जाता हूँ मैं इन सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर और आपको जल्दी जल्दी रिव्यू दे देता हूँ, क्या आपने फैसला करना है अपने लिए जो कि सबसे बेस्ट होने वाला है। देखें, इस पंखे को रिप्लेस किया सबसे पहले एसी डीसी पंखे ने। एसी डीसी पंखे का एक ही फंक्शन होता है कि उसके अंदर करंट 2 टाइप का दाखिल हो सकता है। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट दाखिल हो सकता है 220 वोल्ट, जो कि तमाम हमारे घरों की वायरिंग के अंदर मीटर के जरिए आ रहा होता है। एसी 220 वोल्ट पे भी वो पंखा चलता है। लोड शेडिंग हो जाए, बिजली खत्म हो जाए, तो आप कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी उसके साथ अगर अटैच करेंगे तो वो उसके ऊपर भी चलता है, यानी कि 12 वोल्ट डीसी करंट जो बैटरी के अंदर होता है उसके ऊपर भी वो पंखा चलता है। इसीलिए उसको एसी डीसी पंखा कहा जाता है। डुअल ऑप्शन एसी डीसी हाइब्रिड इसलिए कहते हैं कि वो दोनों करंट पे चलता है। जब तक बिजली मौजूद होगी बिजली को प्रीफर करेगा, उस पे चलेगा, बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा। बैटरी चाहे आप जोड़ के भी रख दें पंखे के साथ, वो बैटरी से करंट नहीं लेगा, प्रायोरिटी बिजली को देगा। जैसे ही बिजली जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली बैटरी पे चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि एसी डीसी पंखे के लिए आपको कोई यूपीएस लगाने की जरूरत नहीं होती कि आप कोई 20,000 या 30,000 रुपए का यूपीएस लगाएं। उसके लिए आपको सिर्फ एक बैटरी चाहिए जो कि चार्ज कंडीशन में हो। चाहे आप वो बैटरी चार्जर से चार्ज कर लें, चाहे आप उस बैटरी को अपनी गाड़ी में लगा के चार्ज कर लें, चाहे उस बैटरी को आप 2 सोलर की प्लेटें या 1 प्लेटें या 4, 8, 10 प्लेटें लगा के किसी भी चीज से चार्ज करें, वो बैटरी सिर्फ चार्ज कंडीशन में होनी चाहिए। किसी यूपीएस की आपको जरूरत नहीं है। इस पंखे के अंदर यूपीएस का फंक्शन ऑटो बिल्ट इन होता है। ये पंखा खुद यूपीएस की तरह काम करता है लोड शेडिंग में। ये क्लियर हो गई बात। एसी डीसी पंखा चल रहा था, मैं फिर कह देता हूँ, कोई शर्म की बात नहीं है इस बात को कहने में। जिस तरह होंडा CD70 को होंडा ने बनाया, उस डिजाइन को बनाया होंडा ने, उसी तरह एसी डीसी पंखे को पाकिस्तान में पहली बार लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह खुर्शीद फैन वालों ने। तो BLDC मोटर होती है इसके अंदर, यानी कि ब्रशलेस डीसी मोटर होती है इसके अंदर, जो कि डीसी करंट के ऊपर ही चलती है। यानी आपका पंखा जब बिजली पे चल रहा होता है तो बेसिकली उसके अंदर एक कन्वर्टर लगा हुआ होता है। अच्छा, लोगों को ये भी बताता चलूं कि कन्वर्टर और इन्वर्टर में क्या फर्क होता है। आजकल जिसको देखो वो इन्वर्टर का नाम ले रहा होता है। यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता कि इन्वर्टर का फंक्शन क्या होता है। इन्वर्टर का एक ही फंक्शन होता है, यानी कि जब आप डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर तब्दील करते हैं उसको कहते हैं इन्वर्ट करना। और जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट यानी
एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि तब्दील करते हैं, तो उसको कहते हैं कन्वर्ट करना, कन्वर्टर या एडॉप्टर या कन्वर्टर आप उसको कहें। इन्वर्टर का फंक्शन वही होता है कि डीसी करंट को 220 एसी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए कहा जाता है कि सोलर इन्वर्टर लगा लो। सोलर इन्वर्टर वही होते हैं जो कि सोलर के डीसी करंट को, सोलर में डीसी करंट होता है, एसी करंट नहीं होता। बैटरीज में डीसी करंट होता है, एसी करंट नहीं होता। सोलर इन्वर्टर डीसी करंट को इन्वर्ट करता है एसी करंट के अंदर, इसलिए उसको इन्वर्टर कहते हैं। और एसी डीसी पंखा जब बिजली के ऊपर चल रहा होता है तो वो उसकी मोटर होती डीसी मोटर है, ब्रश लेस डीसी मोटर ही होती है, मगर जब बिजली एसी पे चलता है तो वो कन्वर्ट होके फिर उसको ऑपरेट कराया जाता है पंखे को। 220 एसी को 12 वोल्ट या 15-16 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके उस पंखे को चलाता है। आपका जो भी उस पंखे में कार चिप लगी हुई होती है, और जब लोड शेडिंग होती है तो वो ऑटोमेटिक बैटरी के ऊपर शिफ्ट करके पंखे को चलाता है। कोई यूपीएस आपको एसी डीसी फैन में नहीं लगाना होता। इस पंखे के बाद एक और टेक्नोलॉजी मार्केट में आई थी, 30 वॉट कैटेगरी का पंखा। क्योंकि एसी डीसी पंखा जब बिजली के ऊपर ऑपरेट होता है तो वो बहुत ऑप्टिमम, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है और 50 वॉट का आता है। इसके अलावा जब बैटरी के ऊपर यूपीएस की फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है तो उसकी सेटिंग स्टैंड बाय ये है कि वो थोड़े से अपने आरपीएम यानी कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस बिल्कुल बार बराबर कम करता है और फिर बैटरी के ऊपर चलता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको बैटरी बैकअप मिले। और ऐसा होता भी है। कन्वेंशनल यूपीएस के ऊपर आप एक कन्वेंशनल पंखा चलाएंगे, अगर 2 घंटे वो बैटरी में बैकअप दे रहा है, तो एसी डीसी पंखा बैटरी के ऊपर आपको उससे डबल नहीं 3 गुना ज्यादा बैकअप देता है। यानी कि 2 घंटे अगर सादा पंखा दे रहा है तो 6 घंटे आपको एसी डीसी पंखा देगा। तो एसी डीसी की बात हो गई थी। अब 30 वॉट की टेक्नोलॉजी जो है वो 2020 के अराउंड तैमूर फैन वालों ने लॉन्च करी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंपनी है, उन्होंने 30 वॉट का पंखा लॉन्च किया। और खासियत ये थी कि बहुत ही कम, यानी कि एसी डीसी जब बिजली पे 50 वॉट लेता है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो 30 वॉट पंखा जो था वो 30 वॉट के ऊपर ऑपरेट, यानी 30 से 35 वॉट के ऊपर वो ऑपरेट होता था अपनी फुल स्पीड के ऊपर तैमूर वालों का। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर जो मोटर थी वो BLDC मोटर नहीं थी, डीसी मोटर उसके अंदर नहीं थी। उसके अंदर एक और मोटर की टेक्नोलॉजी तैमूर वाले लेकर आए थे, वो थी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, यानी कि PMSM मोटर। उनके डब्बे पे लिखा भी होता है, अगर आप देखेंगे ना, तैमूर 30 वॉट के ऊपर। तो ये मोटर बेसिकली एसी सिंक्रोनस मोटर होती है और एसी करंट के ऊपर ही चलती है, डीसी पे नहीं चलती। इसका मतलब ये है कि आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट नहीं कर सकते। 30 वॉट वाले पंखे के साथ आप जो जेन्युइन 30 वॉट है बैटरी इसलिए कनेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि वो पंखा एसी सिंक्रोनस मोटर पे बना होता है और वो सिर्फ 220 ऑल्टरनेटिंग करंट पर ही चलती है। यानी अगर आपने उस पंखे को लोड शेडिंग में चलाना है तो आप 220 वोल्ट की फॉर्म में करंट चाहिए, चाहे वो आप बैटरी से लें चाहे सोलर से लें। बैटरी से लेंगे तो उसके लिए आपको यूपीएस लगाना होगा तो रन करने के लिए, और अगर सोलर से लेंगे तो जाहिर है सोलर इन्वर्टर लगाना होगा, जो कि 30 वॉट का पंखा आपका मीटर में बिजली मौजूद ना होने की सूरत में चलाए। ये तो हो गया 30 वॉट का पंखा। इसके बाद एक और पंखा मार्केट में आया था जिसको 30 वॉट इन्वर्टर के नाम से फैन एक मार्केट में आया, जिसकी हर तरफ धूम है। वो पंखा क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। वो पंखा BLDC मोटर के ऊपर डिजाइन होता है, यानी कि वही मोटर जो एसी डीसी फैन में लगी हुई होती है। उस मोटर को उसके एम्पियर और वोल्टेज लॉक करके कुछ ऐसा करते हैं कि उसके जो वॉट्स है ना टोटल फुल स्पीड वो 10 वॉट कम कर दे। जाहिर है फिर उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि मोटर और टेक्नोलॉजी तो वही है। थोड़ी बहुत वाइंडिंग वगैरह अच्छी कर दी मोटर पे तो कर दिया, बट उसके है वो BLDC मोटर, क्योंकि तो वो इन्वर्टर करके उसको सेल किया जाता है मार्केट में। और वो पंखा BLDC मोटर पे होता है जो कि डायरेक्ट बैटरी पे भी चल सकती है, मगर उसको इन्वर्टर कहने के लिए या उसको 30 वॉट का स्टिकर लगाने के लिए क्या वजह है, क्या साइंस है, ये लोग बेहतर जाने। उसको डीसी पे ऑपरेट करने का ऑप्शन नहीं देती कंपनी, तो उसके लिए आपकी मजबूरी होती है कि आप उसको अगर लोड शेडिंग में चलाएंगे तो आप उसको यूपीएस उसके लिए लगाएं, जो कि आपको एसी करंट बनाकर दे डीसी से, बैटरी से, या सोलर आपके घर में हो, इन्वर्टर हो जो कि उसको चला सके। तो ये 3 कैटेगरीज हमने यहाँ पे कवर कर ली। एक एसी डीसी सबसे पहले जो रिप्लेस किया जिसने सादे पंखे को, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी परफॉर्मेंस के हिसाब से एसी डीसी जितनी ताकतवर हवा और परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। ये मजीद टेक्नोलॉजी जो इंक्रीज हुई है इसमें भी नहीं मिलती। इनकी हवा 19 होती है, या जो कहते हैं ना 19-20 का फर्क है, तो इनकी हवा 19 होती है और एसी डीसी जो ओरिजिनल है उसकी हवा 20 होती है। तो ये फर्क होता है। अब मजीद जो टेक्नोलॉजी आगे गई है उस इंटरनेट से कंट्रोल करने के लिए पंखों में इनोवेशंस आ गई हैं। अब IoT इनेबल्ड पंखे आना शुरू हो गए हैं, यानी कि उसके अंदर वाईफाई से कनेक्शन का ऑप्शन होता है। मोबाइल से आप पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हैं और जो है उसको मल्टीपल तरीके से उसको ऑपरेट किया जा सकता है। वॉइस कमांड आ गई है, पंखा चल जाओ पंखा चल जाएगा, बंद हो जाओ बंद हो जाएगा। इवन दो वो IoT की गूगल की डिवाइसेस वगैरह हैं लाइक अलेक्सा की, जो के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है, बट वो टेक्नोलॉजी बहुत माशाल्लाह एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। आप आराम से अपने पंखों को मॉनिटर कर सकते हैं। मगर IoT, इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कि IoT इनेबल्ड पंखे जो हैं, जो वाईफाई वाले पंखे हैं सारे, उसके अंदर भी जो मेजॉरिटी की बात करूंगा, वो जो पंखे डिजाइन हुए हैं वो सब BLDC मोटर के ऊपर ही डिजाइन। तो BLDC मोटर आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। मैं अब रेकमेंडेशन देने पे आ रहा हूँ कि आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन BLDC मोटर का AC/DC पंखा ही है अभी भी, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल 20 होती है, यानी कि आपके AC वाले पंखे के करीब तर परफॉर्मेंस अगर किसी की है तो वो AC/DC पंखा ही है।
चाहे आपके यहाँ लोड शेडिंग हो ना हो, आपको बिजली पे चलाना हो, तब भी 50 वॉट ज़रूरी है पंखे के लिए चलना। फिर बात थोड़ी सी रूखी हो जाती है, मैं थोड़ा आगे नहीं जाना चाहता, बहुत सिंपल अल्फाज में समझा दूँ। पंखे का जो पावर टू वेट रेशो है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस के लिए जो एक मोटर को एक कंडीशन होती है रनिंग की, उसके लिए 50 वॉट इनफ, यानी कि मिनिमम ऑप्टिमम कह लें, ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है कि 50 वॉट मोटर लेगी। तो जितनी भी अंडर पावर मोटर्स हैं इनकी हवा 19 होती है, और ये आपने रिव्यू लिए भी होंगे लोगों से, आपने सुना भी होगा कि हमने तैमूर का 30 वॉट का पंखा लगाया, हवा 19 है। मैं कहता हूँ बिल्कुल लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता 19 हवा से, जितनी वो आपकी बिजली बचा रहा है। मगर ये है कि अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और आपको कोई यूपीएस, कोई सोलर इन्वर्टर का बड़ा खर्चा नहीं चाहिए कि आप 30-40 हज़ार रुपए का यूपीएस लगवाएं या आप लाख सवा लाख रुपए का सोलर इन्वर्टर लगाएं, कि अगर आपको अपने पंखे को मीटर के अलावा चलाना है, चाहे आप लोड शेडिंग में चलाना चाह रहे हो या आप अपने मीटर का बिल कम करने के लिए चलाना चाह रहे हो, दोनों कंडीशन में एसी डीसी पंखा बहुत आइडियल है। सिंपल, एक बैटरी अटैच होनी है उसके साथ और उसने काम करना शुरू कर देना है। मैंने आपको बता दिया, बैटरी को चाहे तो चार्जर से चार्ज कर लें, चाहे तो सोलर की प्लेटों से उस बैटरी को चार्ज कर लें, चाहे तो आप अपनी गाड़ी में लगा के चार्ज। एसी डीसी पंखे को सिर्फ एक बैटरी चाहिए, यूपीएस का फंक्शन वो खुद करता है, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करता है। बेहतरीन चीज है, जरूर खरीदें। मेरी रिकमेंडेशन अभी भी यही है कि एसी डीसी पंखा खरीदें। अब मैं एक बहुत अहम बात करने वाला हूँ। लोगों को इस चीज से अब इशू है कि भाई एसी डीसी पंखा की जो हवा होती है वो बिजली पे तो 20 होती है, बहुत जबरदस्त 380 आरपीएम होते हैं, लेकिन जब बैटरी पे शिफ्ट होता है तो उसके आरपीएम कम क्यों हो जाते हैं, 330 क्यों हो जाते हैं? ये हमें बहुत प्रॉब्लम है। हम बैटरी लगा के चलाते हैं, लोड शेडिंग में हमारा पंखा आहिस्ता चलता है। तो मेरे भाई, मैं आपको बताता चलूँ, कंपनी ने उसको मोटर के हिसाब से ऑप्टिमम करंट डीसी पे दिया है। वो इसी वजह से दिया है कि आपका बैकअप ज्यादा से ज्यादा हो। हवा 19 हो रही है तो क्या होगी, यहाँ पे लोड शेडिंग का कुछ पता नहीं होता कि 2 घंटे में आए, 4 घंटे में आए, 8 घंटे में आए। तो जब मोटर जो है वो 12 वोल्ट डीसी की है, 12 वोल्ट ऑप्टिमम उसको चलने के लिए, जब उसको बिजली पे कन्वर्टर के जरिए चलाते हैं, पंखा जब 220 पे चलता है तो वो 12 वोल्ट कन्वर्टर डिजाइन नहीं होता 12 वोल्ट पे, वो 15-16 वोल्ट पे डिजाइन होता है। तो ये 3-4 वोल्ट एडिशनल जो है उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो आपको बहुत मजा आता है। तो जब बैटरी पे वो कन्वर्ट होता है तो वो अपनी ऑप्टिमम स्पीड पे, यानी कि 330 आरपीएम पे आ जाता है, जो कि 19 हवा होती है। सिर्फ बैटरी की बात हो रही है। तो एक मेरे सब्सक्राइबर है, मैं स्क्रीनशॉट लगाने की कोशिश करता हूँ, उन्होंने कहा कि भाई आप कंपनियों को या किसी जो भी इदारे हैं या जो कोई ये कंधा कह सकता है उसको ये पैगाम दें, क्योंकि आप ये करेंगे, मैं भी करता हूँ और बहुत सारे लोगों ने सोल्यूशन बताया कि किस तरह आप बैटरी पे भी 380 आरपीएम ले सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा बक कन्वर्टर हम अलग से, सॉरी बूस्ट कन्वर्टर हम अलग से लगाते हैं, जो कि डीसी टू डीसी वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है, 2 या 3 या 4 वोल्टेज जितना आप चाहें। तो होता ही है कि बैटरी पे भी 380 आरपीएम की बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है पंखा, और बहुत ज्यादा बैकअप आपको लोड शेडिंग में एज कम्पेयर टू ये 220 वोल्ट वाले इन्वर्टर पंखे या 30 वोल्ट वाले पंखे, इनकी बनिस्बत बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है एसीडीसी। और आरपीएम भी 300 जितना चाहे आप बढ़ा लें। तो मैं रेकमेंड ये कर रहा हूँ, कंपनियों से गुजारिश कर रहा हूँ, खुदारा मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, नाम ज़हन में नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा कि कंपनियों से बोलें कि हम जब अलग से बूस्ट कन्वर्टर लगा रहे हैं तो कंपनी क्यों नहीं लगा सकती। तो तमाम एसीडीसी पंखे और खास तौर से खुर्शीद वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो पाइनियर है इस टेक्नोलॉजी में, एसीडीसी में। तो मेरे भाई, अब इतने लोगों को जो है इस पे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमें 19 हवा बैटरी पे नहीं चाहिए, हमें बैटरी पे भी 20 हवा चाहिए। वजह मैंने उनको बता दी कि भाई ऑप्टिमम जो है वो 12 वोल्ट के ऊपर 330 आरपीएम ही मोटर के होते हैं, मगर उन्हें वही हवा की आदत है जो आपने जो है 220 वोल्ट एसी के ऊपर 380 आरपीएम दिए हुए हैं, क्योंकि आपने 15-16 वोल्ट दिए हुए हैं। तो बराए मेहरबानी अपने कार्ड को रेनोवेट करें, अपने कार्ड के अंदर डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर का सिस्टम करें। चाहे तो आप रिमोट के अंदर एक बटन ऐड कर दें, आरपीएम यानी कि आरपीएम दे दें या कोई भी नाम दे दें, या उसको बूस्ट कन्वर्टर का वोल्टेज बूस्ट का नाम दे दें उस बटन को। जिस तरह ये इन्वर्टर फैन वालों ने 30 वॉट और टर्बो का एक बटन देके लोगों को जो है वो खेला है लोगों की जहनियत के साथ, फुल स्पीड को टर्बो का नाम दे दिया और 2-3 नंबर की स्पीड को 30 वॉट का नाम दे दिया। इसी तरीके से बराए मेहरबानी खुर्शीद वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने रिमोट में एक बटन को ऐड करें जो कि बूस्टर का बटन हो, या तो बूस्टर का आप नाम लिख दें, डीसी बूस्टर लिख दें, बहुत अच्छा नाम है डीसी बूस्टर। उस पर आप बैटरी पे ये ऑप्शन दें लोगों को कि चाहे तो वो ऑप्टिमम बैटरी पे चलाएं, बैटरी ऑप्टिमम पे चलाएं, जो कि उसके 3 एम्पियर का करंट वो ले रहा होता है और जो है ना 330 आरपीएम दे रहा होता है। मगर एक जो है बूस्ट का एक बटन दें, बैटरी बूस्ट का, डीसी बूस्ट का एक बटन दें अपने रिमोट के अंदर, और एक बूस्ट कन्वर्टर कार्ड में लगाएं, और वो ऑप्शनल लगाएं। क्योंकि मैंने तमाम सुनने समझने वालों को कहूंगा कि जब बूस्ट कन्वर्टर लगेगा तो वो 12 को 15 वोल्ट करेगा और उसमें आपकी बैटरी कुछ % कम परफॉर्मेंस देगी। मगर अगर आपको तेज पंखे की तेज परफॉर्मेंस चाहिए एज कम्पेयर टू बैटरी की बैकअप की परफॉर्मेंस, तो बिल्कुल खुर्शीद वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बूस्ट का एक बटन डीसी साइड पे रिमोट के अंदर दें, ताकि लोग बैटरी पे भी जबरदस्त परफॉर्मेंस एंजॉय कर सकें पंखे की 380 आरपीएम की, और ये वाले मसले से निकल सकें कि एक पंखा आधी सी चीज चलाने के लिए भारी भरकम यूपीएस लगा रहे हैं, भारी भरकम सोलर इन्वर्टर लगा रहे हैं, फंसे हुए हैं बेचारे, और 10 मेंटेनेंस के खर्चों में पड़ रहे हैं। एसीडीसी पंखा आज भी बेस्ट चॉइस है, मेरी तरफ से रेकमेंडेड है तमाम मेरे जो है वो सुनने देखने वालों के लिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।